अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं, अगर इन चोरों से जान नहीं छुड़ाई तो मुल्क मुआशी तौर पर डूब जाएगा। असद कैसर ने कहा, जंगल के कानून को हम नहीं मानते। खिताब करते हुए मुराद सईद ने इंकशाफ किया कि जब वो इस्लामाबाद शहबाज गिल से मिलने के लिए गए तो उन्हें डराया गया। बोले, हुकूमत जान ले कि इमरान खान रेड लाइन है, इन तक कभी ना जाएं। इस्लामाबाद ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर अब आपने पाकिस्तान में चोरों, डाकुओं, लुटेरों, ये शरीफ खानदान और आसफ जरदारी और फजल रहमान से जान नहीं छुड़ाई तो ये मुल्क माशी तौर पे डूब जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इस मुल्क में डेंटर, पेंटर, वेल्डर, मैकेनिक, मोची, दर्जी, धोबी, नाई, उसको भी इज्जत से जीने का हक हो। शहबाज शरीफ डाकू, ये आसफ जरदारी डाकू और ये फजल रहमान डाकू, इससे कौम को जान छुड़ाई जाए और इमरान खान के लिए फेयर इलेक्शन का बंदोबस्त किया जाए। फासिस्ट हुकूमत ने अपने बदतरीन हरबे इस्तेमाल किए हैं और पूरी दुनिया को दिखाया है कि पाकिस्तान में कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। इस हुकूमत को वाज़िह जवाब देना चाहता हूँ कि इतना करो जितना बर्दाश्त कर सकते हो। इंशाअल्लाह तारीख के साथ तू तर्ड मेजॉरिटी से इक़्तिदार में आएगी इंशाअल्लाह ताला। शहबाज गिल ने बताया कि सवाल इसलिए हो रहे हैं कि इमरान खान की जिंदगी को शदीद खतरा है और ये इमरान खान के साथ कुछ करना चाहते हैं। मैं बहाना हूँ, इमरान खान निशाना है। तो कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो, इमरान खान हमारा रेड लाइन है। जिस दिन ये क्रॉस करने की कोशिश की, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। जिस वक्त ये लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो सुनिए, अभी तक कौम और आपके बीच अखरोटा पर्दा इमरान खान है। जिस वक्त ये पर्दा हटाने की कोशिश की, हर गली, हर चौक, हर बाजार, हर चौराहे पे नाम लिया जाएगा, बात होगी, सवाल पूछे जाएंगे, जवाब देने पड़ेंगे। मैं हूँ जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।